होगा। कथा। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने से सेठ ने उसे शिव को मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यानपूर्वक देखता एक सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अपने दिन ऋण चुकाने का वादा कर सेठ को कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बचाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाने समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक दिन पहर व्यतीत होने पर वह गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरणी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप ही है, मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष बाण उठाया। हिरणी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महादेव, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र ही तुम्हारे समझ प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि में अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना, मैं अपने आपके बच्चों का नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। अब शिकारी ने उस पर भी दया आ गई, उसे छोड़ दिया। पो फटने को हुई एक तंदुरुस्त हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी का शिकार करने के लिए उद्यत हो गया। हिरण बोला, व्याघ्र महादेव, यदि तुम इससे पहले 3 मृगिया तथा अपने बच्चों को मार दिया तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे अपना वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुम्हें इन जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें, मैं मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटना उसके दिमाग में घूम गई। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसे मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव की अनुकृपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत को कर्मों को याद करने व पश्चाताप की अग्नि से जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, साहित्यता तथा सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी ग्वालिन हो गई। अपने नेत्रों को आंसुओं की जड़ी लग गई। अपने हिरण की परिवार को मुक्त करा दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उसे आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ।